डायमंड्स का है दो। Give me the diamonds. I also want I think diamonds का आधा टुकड़ा भी मिल जाएगा ना, लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। मेरी खुद की लाइफ सेट हो जाएगी भाई 100%। ये फिल्म में मैं क्लियर थी कि मुझे अगर एक फ्लाई का भी, मक्खी का भी रोल मिला ना दीवार पे दिखने का, तो भी मैं करने को तैयार थी, बिकॉज मुझे ये सेटअप के साथ काम करना था, नीरज सर के साथ काम करना था। You all have to hear this. So as an actor, we all have to go out and look for work. Yeah. Gone are the days where scripts are written for you, unless that day comes तो बात अलग है। तो ये सब, बट देखो तुम्हें ना ऑडिशन 2 घंटे के अंदर अंदर भेजना होगा, बिकॉज हमने अब तक इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए 50 गर्ल्स को टेस्ट कर लिया है, बट हमें हमारी प्रिया नहीं मिल रही। Hi everyone, this is Ridhima Pandit and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and today I am with an actress जिनकी अभी हाल ही में एक मूवी आई है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं ये स्पॉइलर तो देने वाला हूँ कि डायमंड्स का है दो। Give me the diamonds. I also want I think diamonds का आधा टुकड़ा भी मिल जाएगा ना, लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। मेरी खुद की लाइफ सेट हो जाएगी भाई 100%। But आपको कैसी लगी फिल्म? I loved it. I loved it, and as you were just chatting a few things, of course उसके बारे में भी बात करेंगे, but first I want to start by asking कि क्या रिस्पॉन्स आया आपको आपके फैंस से after they watched the movie? सबसे पहली बात तो ये फिल्म है नीरज पांडे सर ने डायरेक्ट की है। इसके आगे मुझे वर्ड्स बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो he is the man with the golden touch, Yeah. the Midas touch. You know, anything he touches, it turns to gold. He's done the screenplay, he's directed it, and मैं बहुत fortunate feel करती हूँ कि मुझे इस फिल्म में इतना अच्छा इंटेग्रल पार्ट मुझे दिया गया, and I am getting a very great response because Sir's forte is also all these Yeah. thrillers and it's a heist based on a heist. So response तो बहुत ही great है, और तो मुझे क्या चाहिए as an actor, और काम चाहिए बस। So I hope this generates into more work for me. Right. No, but of course I would like to know screen time wise, एक छोटा रोल है and I would say कि first half में तो आप बस एक cameo appearance में आ जाते हो, and then even I was thinking कि where's Ridhima, but then climax जब आप movie देखोगे तो it's all about her. तो you know, was there any hesitation कि you know Bollywood movie है, एक बड़ा रोल होना जरूरी है, छोटा रोल क्यों करी, anything like that while signing it? Right. So क्या होता है usually as an actor we always feel कि you know हम दिखे या हमें अपना एक्टिंग प्रोवेस दिखाने का मौका मिले। ये फिल्म में मैं क्लियर थी कि मुझे अगर एक फ्लाई का भी, मक्खी का भी रोल मिला ना दीवार पे दिखने का, तो भी मैं करने को तैयार थी, बिकॉज मुझे ये सेटअप के साथ काम करना था, नीरज सर के साथ काम करना था। But the ones who watch the film, of course, know how integral my part is to the film, and I would like to call my role brief but pivotal. Yeah. You know, I've been reading reviews, so somebody said that Ridhima is in a brief but a pivotal role because at some point the story does move on to me, with me, and दिखने के लिए तो क्या है ना मुर्तजा, मैं कुछ भी काम ले सकती थी इतने वक्त में। Correct. क्योंकि वो मुश्किल नहीं है। आज एज एन एक्टर आता है मेरे पास काम काफी, बट काम दैट इंटरेस्ट्स मी, जो मेरी ऑडियंसेस है उन्हें पसंद आए और जो वर्थवाइल हो। मुझे पता था कि यहाँ पे आई विल बी एबल टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंसेस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट Yes. ऑफ टाइम, और वही हुआ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू हैव सीन No, you are right. Yeah. सो ये एक जरूरी था मेरे लिए, बस वही किया मैंने, वो डिसीजन इस बेसिस पर लिया। Right. And how was it? You know, you have actually said that it's a Neeraj Pandey film. You know, we have watched his amazing movies. How was it to be on the set? क्या किस तरीके से, and you know, as a director, is he giving everyone equal, you know, attention? चाहे फिर वो किसी लीड रोल में हो या किसी का सिर्फ केमियो भी हो? एब्सोल्युटली, ऐसे नहीं बनते बड़े डायरेक्टर्स Yeah. या बड़े लीडर्स जिंदगी में। दे लेट यू डू योर थिंग and then they watch you and then they will say okay, these are my two bits. Correct. And Neeraj sir is just like that. He will give you your space, you know. And I remember I used to go on set, I used just literally I used to be very focused on what I'm doing. It's unlike the other masti mazak sometimes that you do. I used to put my head down, I used to work. Neeraj sir would guide us as to what he wants. If he would make you stand on the left, he would decide left ki right. He's not, you know, he'll try and figure that out for you, but he's very clear in his mind what he wants. He's very selective about the actors he casts. Yeah. So मुझे लगता है मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे उन्होंने प्रिया के रूप में देखा। अगर मैं आपको एक स्टोरी कहूँ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हाउ आई गॉट द पार्ट। सो बेसिकली you all have to hear this. So as an actor, we all have to go out and look for work. Yeah. Gone are the days where scripts are written for you, unless that day comes तो बात अलग है. So I'm also going out, I'm asking people for work. So there's this one particular place I was auditioning for something,
एंड दे सेड आपको पता है ये नीरज पांडे सर की एक फिल्म का ऑडिशन हो रहा है. मैं बोला कौन कर रहा है? तो उन्होंने बोला शुभम जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर Yes. है इस फिल्म के. और तो मैंने कहा शुभम तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया अभी तक? सो आई कॉल्ड अप शुभम. सो शुभम आंसर्ड एंड ही वेंट लाइक बट लिसन, this is the part of a Maharashtrian very simple D-glam character, Yeah. but it's a very important character. So if you do it, you think कि आप नहीं तो सोचोगे कि ऐसा. मैंने बोला नहीं, मुझे करना ही करना है. सो ये सब, बट देखो तुम्हें ना ऑडिशन 2 घंटे के अंदर अंदर भेजना होगा, बिकॉज हमने अब तक इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए 50 गर्ल्स को टेस्ट कर लिया है, बट हमें हमारी प्रिया नहीं मिल रही. वी आर एग्जैस्परेटेड, वी आर इन अ रश, वी हैव टू लॉक द शेड्यूल एंड स्टार्ट शूटिंग. तो आप जल्दी से मुझे भेज दीजिए. मैंने 2 घंटा क्या, मैंने वहीं पे मेकअप उतार दिया क्योंकि मैं एक ऑडिशन के लिए थी वहां पे, और मैंने ऑडिशन दे दिया उन्हें. एंड विद इन द नेक्स्ट 2 hours आई गॉट सिलेक्टेड. Oh wow. So he said that Neeraj sir said I've got my Priya. So this is, It was destined, I would say. yeah, I think it was destined. I don't see it any other way. नीरज सर की एक खासियत है, वो एक लॉन्ग वॉक शॉट जरूर रहते हैं, जो आपका हाँ, भी है. मेरा power walk है. हाँ, वो इतना, एंड ऑफ कोर्स यू कम फ्रॉम टेलीविजन में हम देखते हैं तो वो तो बहुत कट होके इतना कहीं लॉन्ग वॉक हमें होता रहे. हाउ वाज इट टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग व्हेन यू वर ऑन द सेट? Wow, it was amazing, especially the handheld camera. And don't think of television in any other way. TV में भी handheld cameras का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, मेरे काफी सारे shows में हो चुका है. But of course, the shot taking is different. That is with every medium, every director. But working with him is in like being in an institution itself. Right. You're seeing every day, you're learning something new. It was different. Cool of the movie coming. क्या आपसे कभी कुछ बात हुई है नीरज सर की, या कुछ बताया है, हिंट दिया है कि गेट रेडी, प्रिया सावंत माइट बी बैक? नहीं, मुझे अभी तक ऐसी कोई हिंट मिली नहीं, और मिली भी होती तो मुर्तजा मैं आपको नहीं बता सकती ना. So I will also leave this as open-ended as open-ended. सिकंदर का मुकद्दर. या तो सिकंदर का मुकद्दर देखिए guys, it's on Netflix and I hope you all really enjoy my character Priya Sawant. yes, so it was lovely chatting with you and all the best for your future projects, and as I said I really want to see you more. And अगर कोई मेकर्स देख रहा है तो लाओ यार, हमारी बहू रजनीकांत सीजन 2 लाओ. We want it. I think audience wants it. 100%. Yes. Thank you so much. Thank you for Thank having you me. so much.